बहुत समय पहले की बात है। बानूगढ़ नाम की एक राज्य में राजा भानु सिंह का राज्य हुआ करता था। राजा भानु सिंह बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। राजा के दरबार में फरियादी जो भी फरियाद लेकर आता, राजा उसे अवश्य ही पूरा करता था। उनके बारे में यह बात बहुत ही मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी जिसका नाम था रानी रूपवती। राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रूप और छोटे पुत्र का नाम बसंत था। एक दिन एक साधु बाबा उसी राज्य में भिक्षा लेने के लिए आते हैं। भिक्षाम देहि। माता, भिक्षा लेके आओ। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक रोटी है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। साधु जैसे ही वो रोटी खाने लगते हैं, तभी एक चिड़िया आती है और उस रोटी को ले जाती है। अब मैं क्या करूं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक रोटी मिली थी, वो भी पंछी ले गया। तभी जंगल से एक फकीर गुजर रहा होता है। उसके हाथ में पोटली होती है। हे पुत्र, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा, मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन इस राज्य के राजा बड़े दानवीर हैं। वह किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। वहां से अवश्य ही आपको पेट भर भोजन प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य राजा के दरबार में जाएंगे। इतना कहकर साधु बाबा महल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात बाबा महल में प्रवेश कर गए। हे राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। हाँ बाबा, बोलिए, हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? हे राजन, बाबा ने भूखे रहकर अपना जीवन व्यतीत किया है। अब मैं 3 दिन के लिए राजा की जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो क्या आप 3 दिन के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप सकते हैं? और आप महल में जाकर विश्राम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए। आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग बाबा के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह बैठा दिया और खुद अपने महल में चले गए। बाबा 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठे रहे। बाबा को रोज शाही भोजन मिलता था और हर रोज महंगी आभूषण और महंगी वस्त्र धारण करने को मिलते थे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन राजा दरबार में आए और बाबा से कहने लगे, बाबा, मैंने आपकी फरियाद पूरी कर दी है। आप 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठ चुके हो। अब मुझे राजगद्दी सौंपने की कृपा कीजिए। 3 दिन राजा का जीवन व्यतीत करने के बाद बाबा के मन में लालच आ जाता है और वह राजा से कहते हैं, हे राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि मैं आपके दानवीरता की परीक्षा लूंगा। मैं आपके बारे में जितना सुना था उससे कई बढ़कर आपके बारे में पाया है। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया भगवान का अवतार मानती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए वह राजगद्दी और अपना राजपाट मुझे दान में दे दीजिए। राजा बहुत दानवीर था, इसलिए राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज से बाबा इस राज्य के नए राजा घोषित हो गए। आज से आप सभी को
बाबा के सभी आदेश का पालन करना है। इतना कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी, इसलिए उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पे नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र को धारण कर लिया। स्वामी, अब हम कहाँ जाएंगे? हे प्रिय, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। अब जिस रास्ते पे ईश्वर हमें ले जाएंगे, हमें वही रास्ता स्वीकार करना होगा। इतना कहकर राजा अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को लेकर गांव से बाहर निकल गए। गांव के लोग राजा को देखकर रोने लगे। तभी गांव की एक अम्मा बोली, बेटा, हम बहुत ही भाग्यशाली थे जो हमें आप जैसा राजा मिला। आपने हमें सब प्रजा के हित के बारे में सोचा। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी इस मुश्किल घड़ी में मदद करें। इस गरीब की कुटिया में चलो पुत्र। यह महल की तरह आलीशान तो नहीं है, परंतु 2 वक्त का भोजन और सोने के लिए एक छत मिल जाएगी। ऐसे जंगल में कहाँ भटकोगे बेटा? नहीं महाराज, आप मेरी झोपड़ी में चलिए। नहीं गांव वालों, अब हम इस राज्य में नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जाना होगा। गांव वालों की बातों को सुनकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। इतना कहकर राजा वहां से निकल जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे और आज पैदल ही चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज अकेला ही चलना पड़ रहा है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल चलते चलते वो सभी काफी दूर तक आ गए। उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला था। पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पुत्र, यहाँ आसपास खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हम कल अवश्य खाने का प्रबंध कर देंगे। ऐसी ही रात बीत जाती है। राजा और उसका परिवार जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह वो सभी जंगल से निकल जाते हैं। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। कुछ समय बीतने के बाद वो सभी एक गांव में पहुंच गए। उसी गांव के बाहर कुछ झोपड़ी बनी हुई थी। राजा एक झोपड़ी के पास चले जाते हैं। उसमें एक महिला रहती थी। माता, क्या आप हमें अपनी झोपड़ी में ठहरने की इजाजत देंगे? मेरे पुत्र और मेरी पत्नी भूख से व्याकुल हो रही है। हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम सभी यहाँ पर ठहर सकते हो। वैसे भी ये झोपड़ी खाली है और आज खाना मैं दे दूंगी तुम्हें, लेकिन कल से तुम्हें स्वयं ही खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। इतना कहकर राजा अपनी पत्नी और अपने बेटों को उस झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक व्यापारी उस इलाके में आता रहता था। एक दिन व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर उस इलाके में आ पहुंचा। तभी व्यापारी की नजर रानी पर पड़ती है। जैसे ही व्यापारी की नजर उस रानी पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, इस औरत को मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर वह राजा के पास गया और रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय ऐसा कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं?
शायद उसकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी व्यापारी की बात सुनकर घबरा गए। राजा को उस व्यापारी पर दया आ गई और वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तुम देर ना करो। भगवान न जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपने मुंह से इनकार का एक शब्द तक नहीं निकाला और व्यापारी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इलाके से बाहर आकर व्यापारी कहने लगा, मेरा काफिला गांव से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी थी। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके मेरे काफिले पर पहुंच जाए। बेचारी रानी उस व्यापारी की चालाकी को समझ नहीं पाई और उसके साथ उसके घोड़े पर सवार हो गई। व्यापारी घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा और रानी को अपनी झोपड़ी में ले आया। अरे व्यापारी, आपकी पत्नी कहाँ पर है? हे मूर्ख औरत, तू ये भी ना जान पाई मैंने ये सब क्यों किया? तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया था। मैंने उसी समय तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया था। यह सब सुनकर रानी को व्यापारी की साजिश का पता लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर व्यापारी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने रानी को बंदी बना लिया। दूसरी तरफ राजा रानी का इंतजार कर रहा था। रानी को गए काफी समय बीत गया है। अब तक तो रानी को आ जाना चाहिए था। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मुझे खुद ही जाकर देखना होगा आखिर रानी अब तक आई क्यों नहीं। इतना कहकर राजा अपने दोनों लड़कों को लेकर रानी की तलाश में निकल गया और गांव से बाहर आ पहुंचा। राजा ने व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यापारी का कहीं पता नहीं चला। तभी राजा को एक जगह पर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। जरूर वह व्यापारी मेरी रानी को लेकर उस तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा को एक घना जंगल मिला, लेकिन रानी से मिलने की आस में राजा उस जंगल में चला गया और जंगल में पहुंचकर रास्ता भटक गए। थोड़ी दूर चलने के पश्चात राजा की नजर एक बहती हुई नदी पर पड़ी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने अपने बड़े लड़के को कहा, पुत्र, तुम थोड़ी देर यहाँ ठहर जाओ। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस किनारे पर छोड़ाऊं, फिर मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। जो आज्ञा पिताजी। फिर राजा ने बड़े लड़की को नदी के किनारे पर बिठा दिया और छोटी लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में चला गया। राजा अपने छोटे लड़के को अपने कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे अपने बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लोमड़ी उसके बेटे को लेकर जा रही थी। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा उसका छोटा बेटा भी नदी में गिर गया और नदी की तेज धारा में बह गया। राजा बहुत ही दुखी हो गया और जैसे तैसे करके नदी के एक किनारे पर जा पहुंचा। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छीन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। अब मैं क्या करूं? राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक राज्य में जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद राजा ने देखा कि राज्य के बीचों बीच एक खुले मैदान में
लोगों की भीड़ जमा हुई थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उसी तरफ बढ़ने लगा। उस राज्य के राजा की मौत हो गई थी। उस राज्य का यह रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री और राज्य के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे और फिर एक चील को उड़ाया जाता था और वह चील जिसके भी सिर पर बैठ जाती थी तो उसी को राजा मान लिया जाता था और गद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहाँ पर जमी थी। चील उड़ रही थी मगर वह अभी तक किसी के भी सिर पर नहीं बैठी थी। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा उस मैदान में पहुंचा, चील जाकर राजा के सिर पर बैठ गई। जैसे ही चील राजा के सिर पर बैठी, सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़े हो गए। वे सभी राजा से प्रार्थना करने लगे। महाराज, अब से आप ही इस राज्य के राजा हैं। नहीं भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ और मैंने स्वयं इस फकीरी की जिंदगी को चुना है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा ने इतना कहा ही था कि दरबारी समझ गए। राजा के इतना मना करने पर भी लोगों ने उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया और उन्हें राजा के कपड़े पहना दिए, सिर पर मुकुट रख दिया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा ने भी इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और राजपाट संभालने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती थी तो राजा की आंखें नम हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी राजा की लड़की को उठाकर ले जा रही थी। तभी एक शिकारी की नजर उस लड़की पर पड़ती है। मुझे इस लड़के को बचाना होगा। इतना कहकर उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा लोमड़ी पर लगा दिया। जैसे ही लोमड़ी पर तीर लगा, लोमड़ी की उसी समय मृत्यु हो गई। अरे पुत्र, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो पुत्र, तुम मेरे साथ चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। इतना कहकर शिकारी उस लड़के को अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अरे ये जाल इतना भारी कैसे लग रहा है? लगता है अब की बार कोई बड़ी मछली मेरे हाथ लगी है। जैसे ही मछुआरा जाल को बाहर निकालता है, वह चौंक जाता है। ये बालक इस नदी में कैसे आया? इसकी तो सांसें चल रही है। इतना कहकर मछुआरा उस लड़के के छाती में दबाव डालता है, जिससे उस लड़के के पेट का सारा जल बाहर आ जाता है और उसे होश आ जाता है। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मछुआरा उसे अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। मछुआरा और शिकारी दोनों ने ही राजा के लड़कों को अपनी संतान समझकर अच्छे से पालन पोषण किया। वह दोनों आदमी भी इस नगर के ही रहने वाले थे, जहाँ इन लड़कों का पिता राजा बन चुका था। भाग्य की करनी ऐसी हुई कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि यह उसके बेटे हैं, ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनके पिता है। बल्कि उन दोनों को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वो दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ रहते थे। मैं जब भी इन दोनों से बात करता हूँ, मुझे इतना सुकून क्यों महसूस होता है? एक दिन एक व्यापारी उसी राज्य में व्यापार के सिलसिले में आता है।
दरअसल वह वही व्यापारी था जो रानी को धोखे से ले गया था। वह महल में आ जाता है। समय बीतने के साथ वो दोनों बदल चुके थे, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। प्रणाम राजन। महाराज, मैं इस राज्य के व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। मंत्री जी, इनके साथ जाइए और इनका व्यापार ढूंढने में मदद कीजिए। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर व्यापारी और मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब व्यापारी महल आता है, व्यापारीगण, क्या आपको व्यवसाय मिल गया? जी महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज आप यहाँ महल में रुक जाइए। शाम हो चुकी है और इस राज्य का रिवाज है, अतिथि को शाम होने के बाद नहीं जाने दिया जाता। आप कल प्रातः अपने इलाके की ओर निकल जाना। नहीं महाराज, मेरा जाना अति आवश्यक है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? महाराज, मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद ही करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग न जाए और किसी मुसीबत में न फंस जाए। तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। यह कहकर राजा ने अपने दोनों अंगरक्षक को सौदागर के इलाके में जाने का आदेश दिया। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त सौदागर के इलाके में चले गए और वहां बाहर पहरा देना शुरू कर दिया, जहां वह औरत कैद थी जो उनकी मां थी। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो बड़े लड़के को नींद आने लगी। उसने छोटे लड़के को कहा, भाई, मुझे नींद आ रही है और इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहाँ से भाग जाए। तो फिर भाई ऐसा करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। तो फिर भाई, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्याय और दयालुता की दूर दूर तक चर्चाएं थी। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उनके दरबार में जो भी आता था वो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक दिन एक साधु ने उनसे अपना राजपाट मांग लिया और उन्होंने उसको राजपाट दान में दे दिया। और फिर मेरी माँ और भाई को साथ लेकर गांव से निकल गए। रास्ते में एक व्यापारी धोखा देकर मेरी माँ को ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बैठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। अभी वो नदी के बीच में ही पहुंचे थे कि मेरे भाई को एक लोमड़ी ले गई और मेरे चीखने चिल्लाने पर मेरे पिता घबरा गए और घबराहट से मेरा छोटा भाई उनके कंधे से फिसलकर नदी में जा गिरा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उस लोमड़ी से बचा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राज्य तक ले आई। भाई, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था और मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया था। दोनों भाई एक दूसरे की सच्चाई जानकर गले लगकर रोने लगी। अंदर कुटिया में बैठी हुई महारानी अचानक चौंक पड़ी। वह दोनों लड़कों की बातें सुन रही थी और उनको आवाज लगाने लगी। महारानी की आवाज सुनकर वो दोनों भाई अंदर आ गए। उनको देखकर महारानी रोते हुए बोली, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान पाए। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। इसने मुझसे शादी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इससे कभी शादी नहीं की। यह कहते हुए वह उन दोनों लड़कों से लिपट गई। दोनों लड़के माँ माँ करके रोने लगे। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और सारी घटना राजा को कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि व्यापारी की कैद में जो औरत है वही उनकी पत्नी है। जाओ सैनिकों, इसी समय उस औरत को हमारे सामने पेश करो।
इतना कहकर कुछ सैनिक उस औरत को ले जाने के लिए चले गए। जैसे ही राजा की नजर उस औरत पर पड़ी तो राजा की समझ में सारी बातें आ गई। राजा की पत्नी भी राजा को देखते ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई और रोने लगी। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे। व्यापारी ने जब यह देखा कि उसके बारे में राजा को पता चल गया है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे भागने का मौका ही नहीं दिया और उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। वहां दूसरी ओर राजा ने जिस साधु को अपना राजपद दान में दिया था, वह साधु प्रजा पर जुल्म करने लगा था। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी उस राजा से परेशान हो चुके थे। वह सभी चिंता में रहते थे कि किसी तरह वह अपने असली राजा का पता लगा पाए और इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे अपना राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारी की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने राज्य के लिए प्रेम जाग गया। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया और अपने दोनों बेटों को एक एक राजपाट सौंप दिया। अब राजा एक माँ एक पुत्र के पास रहते और एक माँ दूसरे पुत्र के पास रहते। इस तरह सब खुशी से रहने लगे।